बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नोमान अहमद। दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है मेल सेक्स हार्मोन, जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। ये मर्दाना जिनसी हार्मोन होते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। हमारा बॉडी इन्हें बनाता कैसे है? अगर हमारी बॉडी में ये ज़रूरत के मुताबिक ना बन पाएँ तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर क्या होता है? और अगर ये कम हो जाएँ तो हम इनको बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स या कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली दोस्तों कहाँ बनते हैं, इनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ हैं और इन्हें इंस्ट्रक्शंस कौन देता है बनने के लिए? हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड नामी एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका साइज़ ऑलमोस्ट मटर के दाने के बराबर होता है। ये छोटा सा ग्लैंड जो है ये दोस्तों हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट करवाने में हेल्प करता है, जिसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स आ जाते हैं। इसके 2 लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। इंटीरियर लोब ने और तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करवाने होते हैं और पोस्टीरियर लोब ने और तरह के हार्मोन रिलीज़ करने होते हैं। तो हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो ये इंस्ट्रक्शंस देता है। इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमारी बॉडी में गोनेड्स के ऊपर जाके इफ़ेक्टिव करती हैं। गोनेड्स जो हैं ये सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। गोनेड्स दोस्तों बेसिकली जो हैं इन्होंने हार्मोन्स को पैदा करना होता है। ये गोनेड्स कहाँ होते हैं? मेल में ये गोनेड्स पाए जाते हैं टेस्टिस यानी टेस्टिकल्स यानी फोतों के अंदर, खसियों के अंदर, और फीमेल में ये हार्मोन ओवरीज़ में से रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम गोनेड्स का नाम देते हैं। ये हार्मोन दोस्तों बेसिकली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसने इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, तो ये हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। दूसरे नंबर पर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, उन्होंने भी इन हार्मोन्स को थोड़ी-सी मिकदार में यानी 5 टू 6% कह लें कि वो भी सेक्रेट करने का ज़िम्मेदार होता है। तो हम जानते हैं कि अगर इन हार्मोन्स की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें कौन-कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहिक होने का ख़तरा होता है। मेल और फीमेल दोनों में ये हार्मोन बनते हैं, लेकिन मेल में ज़्यादा मिकदार में बनते हैं और फीमेल में कम मिकदार में बनते हैं। इसीलिए फ़ीमेल की बॉडी जो है उनके ऊपर जो कह लें कि चेहरे के बाल जो होते हैं वो भी नहीं होते और उनकी आवाज़ जो है वो बारीक होती है, उसकी पिच और उसकी क्वालिटी आवाज़ की जो है वो लो होती है। मेल की आवाज़ डोमिनेंट होती है, भारी होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं। मेल की छाती के ऊपर भी बाल मौजूद होते हैं और इसके अलावा मेल में जो है वो दाढ़ी के बाल भी निकल आते हैं। तो ये बेसिकली जो है इन हार्मोन्स की वजह से ही होता है और आवाज़ में भारीपन होता है। इसके अलावा जो कह लें कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म्स होते हैं, उन्होंने भी जो सेक्रेशंस करनी होती हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स की बदौलत होती हैं। जो स्पर्म होते हैं वो ठीक से हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम मर्दाना बांझपन का शिकार नहीं होते। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स कम मिकदार में पैदा होते हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो टेस्टोस्टेरोन ना बनने का ये होता है कि मेल जो हैं वो औलाद नरीना पैदा करने की सलाहियत खो देते हैं। मेल में जो औलाद है वो पैदा नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेल में ये बहुत कॉमन देखने को है। दूसरा, चेहरे के बालों की ग्रोथ नहीं होती, दाढ़ी और मूँछें जो हैं वो नहीं बढ़ पाती और दीगर और तरह के मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से हमारी ताकत जो है वो कम हो जाती है, मसल्स जो हैं वो बिल्ड नहीं हो पाते ठीक से। मसल्स ना बिल्ड होने की वजह से हमें कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और बड़ा मसला देखने में आया है, विटामिन डी जो है वो ठीक से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता, जिस वजह से हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर और भी कई तरह की अलार्मिंग डिजीज़ेज़ को जन्म देती हैं।
इसके अलावा इसके और भी दोस्तों देखिए हमारी बॉडी के अंदर इसका इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह होता है। हमारी बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स ने हमें स्ट्रेंथ देनी होती है, हमें तवानाई देनी होती है, हमें एनर्जी देनी होती है। अगर ये हार्मोन प्रॉपर नहीं वर्क कर पाएँगे, तो हम प्रॉपर से एनर्जी गेन नहीं कर पाएँगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे। इसके अलावा और जिनसी मसाइल, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इसी तरह जो है वो जरियान जैसे मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए बज़ाते एक मेल होने के नाते हमारे लिए ये बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। इन मसाइल से कैसे बचा जाए और इन हार्मोन्स को पैदा करने के लिए और नेचुरली तौर पर, जिससे कुदरती तौर पर आप कह लें कि हार्मोन्स ये पैदा हो सकते हैं, वो कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मदर टिंक्चर में लिया जाता है और जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो एक टॉनिक की सूरत में है, जिसे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन का नाम दिया जाता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोस्तों 3 मेडिसिन्स को मिलाया जाता है। सबसे पहली मेडिसिन उस कॉम्बिनेशन के अंदर न्यूफर ल्यूटियम है। न्यूफिर ल्यूटियम दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे टेस्टिस के ऊपर, सेमिनेफ्रिस ट्यूब्यूल्स में ब्लड सर्कुलेशन बेटर करती है, जिससे हॉर्मोन्स जो हैं वो एक्सेस मिकदार में पैदा होते हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो हॉर्मोन्स जो है उन्होंने अपना अच्छे से वर्क करना होता है। तो न्यूफर ल्यूटियम दोस्तों क्यों में ली जाती है, मदर टिंचर में ली जाती है, जर्मनी की मेडिसिन। लेने का तरीका मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि इन मेडिसिन्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों जो मेडिसिन है उसका नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हमें किसी भी किस्म का अगर कह लें कि जिनसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि हमारे हार्मोन से लेकर है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, इनके हवाले से अगर हमें कोई मसला आ रहा है, तो इस मसले को दूर करने के लिए दोस्तों एसिड फॉस जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एसिड फॉस भी दोस्तों मदर टिंचर में ली जाती है और मदर टिंचर में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एसिड फॉस मदर टिंचर लेकर उसे जर्मनी की जो है वो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपको इफ़ेक्ट करेगी। लोकल मेडिसिन जो है दोस्तों, चूँकि उसके अंदर एक्सट्रैक्ट जो है वो कम मिकदार में होता है, इसलिए वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। तीसरे नंबर पर जो दोस्तों मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों यूहेबनम। यूहेबनम दोस्तों मदर टिंचर में ली जाती है। यूहेबनम मदर टिंचर में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन को भी मदर टिंचर में लिया जाता है और जर्मनी की मेडिसिन ली जाती है। इन तीनों मेडिसिन्स को दोस्तों एक्सेस क्वांटिटी और इक्वल क्वांटिटी में आप आपस में मिला लें। इनको मिलाने के बाद आप एक खाली शीशी में डाल लें और उसके बाद आप रोज़ाना दिन में 3 से 4 दफ़ा 20-20 कतरे 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करें। आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेडिसिन्स बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट्स देती हैं अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है या बॉडी में और कोई जिनसी प्रॉब्लम है, सूरत इंज़ाल है, नाइट फॉल हो जाता है, प्री मैच्योर एजैकुलेशन होती है, तो ये इन तीनों के लिए, चारों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दूसरा दोस्तों जो कॉम्बिनेशन मैंने या टॉनिक की सूरत में आपको बताया, उसके अंदर बायोकेमिक सॉल्ट्स जो हैं वो होते हैं। पहला बायोकेमिक साल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, उसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर बनता तो नहीं है, लेकिन इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पर लिया जाता है। इसने हमारे हॉर्मोन्स के लेवल को इंक्रीज़ करना होता है और बेसिकली इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे जिनसी ऑर्गन्स पे होता है, टेस्टिस पे होता है। टेस्टिस ने हॉर्मोन्स को जनरेट करना होता है, तो टेस्टिस जो हैं उन पर इसका इफ़ेक्ट होता है, ख़ास तौर पे ग्लैंड्स पर। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो मेडिसिन हम इस कॉम्बिनेशन के अंदर बायोकेमिक सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसका नाम है ऑर्किटिनम। ऑर्किटिनम दोस्तों एक सारकोड है। ऑर्किटिनम जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऑर्किटिनम दोस्तों बेसिकली जो है वो टेस्टिस से बनाई जाती है। ये सारकोड की सूरत में होती है और ये 3x पोटेंसी में, सेलेनियम भी 3x में ली जाती है, ये भी 3x में ली जाती है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब हार्मोन्स जो हैं उन्हें इंक्रीज़ करना होता है। जो तीसरे नंबर पर दोस्तों हम तीसरा मेडिसिन जो यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी के लिए वो मेडिसिन बेसिकली दोस्तों यूज़ होती है और उस मेडिसिन का नाम है लेसिथिनम। लेसिथिनम भी दोस्तों 3x में ली जाती है। इन तीनों मेडिसिन्स में से
आपने जो है वो लेने का तरीका देखना है। पहली मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन और तीसरी मेडिसिन जो जो तीनों ही 3-3x में होंगी, आपने तीनों में से 4-4 गोलियाँ ले लेनी है। वो दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। और मतवातर ये दोस्तों आपने 1 से 2 हफ़्ते जो है वो मतवातर लेनी है, आपको ख़ातर-ख़्वाह फ़ायदा नज़र आएगा। अगर आपको फ़ायदा नज़र आता है तो आप मेडिसिन जो है वो 2 माह 3 माह तक कंटिन्यू करें। 3 माह लेने के बाद आप इस मेडिसिन को एक दफ़ा स्टॉप कर दें। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते स्टॉप करने के बाद आप फिर इस मेडिसिन को लेना यूज़ कर दें। इस तरह दोस्तों आपके जिनसी मसाइल जितने भी हैं वो इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।